हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हम लोग एक और बार पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 46 बॉटनी सेक्शन मॉर्फोलॉजी, इसमें आपका सिलेबस था लेकिन कंप्लीट चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम द रीजन ऑफ, मूल रोम किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। रूट हेयर्स जो है वो मैच्योरेशन वाले जोन से जो है उत्पन्न होते हैं, हमें मालूम है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। परिपक्वता वाले क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं आपके रूट हेयर्स। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द लीफ बेस इज कॉल्ड, पर्णाधार पर उपस्थित छोटी पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाती है। हम क्या बोलते हैं उसे, स्टाइप्यूल्स बोलते हैं। छोटी छोटी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ बेस पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टाइप्यूल्स। ये आपकी लीफ है और ये आपका स्टेम है, तो यहाँ जो छोटी छोटी पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्टाइप्यूल्स बोलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज पामेटली कंपाउंड लीफ इज फाउंड इन। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, सारी लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पे आकर अटैच होती हैं। ठीक है, और ये आपको किस में मिलेगा, सिल्क कॉटन में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। भाई निम्न में से किसमें हस्ताकार संयुक्त पत्ती पाई जाती है, हस्ताकार आपके पाम जैसी, तो वो है रेशमी कपास। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। लीफ स्पाइंस एलो में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ट्यूबर जिंजर में नहीं मिलते हैं, जिंजर में राइजोम होते हैं, ट्यूबर पोटैटो में होते हैं। टेंड्रिल सिट्रस में नहीं होते हैं, इनमें थॉर्न्स होते हैं। बल्ब आपको अनियन गार्लिक में मिलेंगे, ना कि पेस्टिया में। पेस्टिया में ऑफसेट होता है आपका। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। पर्णशूल एलो में मिलता है। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी इज सीन इन, सम्मुख पर्ण विन्यास देखा जाता है। किसमें मिलती है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी आपकी, गुआवा और कैलोट्रोपिस में। फाइलोटैक्सी क्या है, लीफ का अरेंजमेंट जो है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है, स्टेटमेंट ए क्या है। फाइब्रस रूट्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट्स। रेशेदार मूल अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में उपस्थित होती है। नहीं, ये एक बीजपत्री पादपों में उपस्थित होती है, ना कि डाइकॉट्स में, तो ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट बी क्या है, रूट्स यूजुअली बियर नोट्स इंटरनोट्स एंड बड्स। नहीं, ये तने में होते हैं सब। मूल में प्राय गांठें, पौरियां और कलिकाएं होती हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज द प्राइमरी टैप रूट इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन ऑल एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त अन्य सभी में प्राथमिक मूसला मूल भोजन संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। कैरेट में होती है, टर्निप में होती है, रेडिश में भी होती है, लेकिन टैप रूट किस में नहीं मिलती है, स्वीट पोटैटो में टैप रूट होती ही नहीं है, उसमें एडवेंटिशियस रूट होती है। तो मॉडिफिकेशन भी उसी का होगा शकरकंद में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन लीव्स। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं। मतलब पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। मोनोकॉट्स में मिलता है, और यहाँ अगर हम बात करें तो बनाना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज एक्सिलरी बर्ड्स आर सीन इन द, कक्षीय कलिकाएं देखी जाती हैं। एक्सिल ऑफ द पिटियोल ऑफ अ सिंपल लीफ, एक सरल पत्ती के पर्णवृंत के कक्ष में, बिल्कुल सही है। एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ अ कंपाउंड लीफ, एक संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में। नहीं, पत्रकों के कक्ष में कभी नहीं होगी एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिल ऑफ द पिटियोल ऑफ अ कंपाउंड लीफ, एक संयुक्त पत्ती के पर्णवृंत के कक्ष में, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है फाइलॉट्स आर फाउंड इन, पर्णाभ व्रंत किसमें पाए जाते हैं। पर्णाभ व्रंत फाइलॉट जो है वो आपको किसमें मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे एलो में।
वो आपको ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में मिलेंगे। फाइलॉट्स जो होते हैं वो किस में मिलते हैं, हमारे ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में मिलते हैं, जहाँ पिटियोल्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन केसेस में क्या होता है कि आपका लैमिना जो होता है या जो लीफ होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और इसीलिए पिटियोल मॉडिफाइड होकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 1, येलो में आपको लीफ स्पाइंस मिलेंगे। नेक्स्ट है lateral branch of stem with short internodes and each node with rosette of leaves and tuft of roots is found in। निम्न में से किसके तने की पार्श्व शाखा में छोटी पौरियां होती हैं और प्रत्येक गांठ पर पत्तियों के झुंड और मूलों के गुच्छे होते हैं? तो ऐसा होता है हमारे जलीय पादपों में, और यहाँ जलीय पादप कौन सा है आपका, आइशोर्निया है, आइकॉर्निया है, दैट इज वाटर हाइसिंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ। बोगेनविलिया में पाए जाने वाले कंटक किसके रूपांतरण से बने हैं? ये बने हैं आपके एक्सिलरी बर्ड्स के रूपांतरण से, एक्सिलरी बर्ड्स के रूपांतरण से, जो आपकी कक्षीय कलिकाएं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रूट हेयर्स। मूल रोम के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नाजुक धागे जैसी संरचना है। डिक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से जल और खनिज के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को कम करता है, नहीं ये बढ़ाता है। जितनी ज्यादा रूट है उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज इन अ साइमोज इनफ्लोरेसेंस, एक ससीमाक्षी पुष्प क्रम में फ्लावर्स आर बॉर्न इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। फ्लावर्स जो हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में होंगे, नहीं वो होंगे बेसीपेटल सक्सेशन में। ठीक है, फिर द शूट एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इंडेफिनिटली। प्ररोह अक्ष अनिश्चित वृद्धि करता है, बिल्कुल नहीं। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, यस मुख्य अक्ष पर एक पुष्प लगता है और उससे जाकर वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी इज फाउंड इन। चक्करदार पर्ण विन्यास किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है एल्स्टोनिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन। विभज्योतकीय क्षेत्र के समीपस्थ कोशिकाओं डू नॉट अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर वाला जोन क्या होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन लेंथ, यस मूल की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, ये इलोंगेशन का जोन होता है जो मेरिस्टेमेटिक के आपको ऊपर मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पिटियोल ऑफ अ टिपिकल लीफ, एक प्ररूपी पत्ती का पर्णवृंत। पिटियोल ऑफ अ टिपिकल लीफ क्या है, इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, नहीं है। जॉइंस द लीफ बेस विद द लीफ ब्लेड, जॉइन करता है लीफ बेस को लीफ ब्लेड लैमिना से, बिल्कुल सही है। तो आपके यहाँ पर अगर हम पिटियोल की बात करते हैं तो पिटियोल क्या है, जॉइन करने वाला पार्ट है, डंडी है, एक तरीके से स्टॉक है पत्ती की, आपके पत्ती की डंडी है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट। मूल के मुख्य कार्यों के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। फूड स्टोरेज का काम करती है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी करती है, एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स जकड़ के रखती है पादप भागों को, सिंथेसिस ऑफ फूड भोजन का संश्लेषण नहीं करती है, वो सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में करेगी, ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट रूट कैप। मूल गोप के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इट इज यूनिसेल्यूलर, क्या ये यूनिसेल्यूलर होता है? नहीं, मूल गोप जो होता है हमारा रूट कैप ये मल्टी सेल्यूलर होता है, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है जिंजर इज अ स्टेम बिकॉज इट। अदरक एक तना है, क्यों? क्योंकि
इसमें नोट्स और इंटरनोट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, नोट्स और इंटरनोट्स से ही आपके तने की पहचान होगी। तो नोट्स और इंटरनोट्स हैं तो जिंजर क्या हुआ, एक स्टेम हो गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट्स इन शुगर केन डेवलप ऑन स्टेम एट। स्टिल्ट रूट्स जो होती है आपके शुगर केन की, वो कहाँ डेवलप होती हैं? गन्ने में स्टिल्ट मूल तने की या के डैश पर विकसित होती है। तो कहाँ विकसित होंगी? लोअर नोट्स पे, मतलब निचली गांठों पर विकसित होंगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है स्वेलन लीफ बेस इज फाउंड इन। फूला हुआ पर्णाधार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, कुछ फलीदार पादपों में ये पाया जाता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज prop roots. Prop मूल are also called tap roots. Give mechanical support to heavy branches. ये भारी शाखाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। जैसे आपके बरगद के पेड़ में, बेनियन ट्री में आपको प्रॉप रूट्स देखने को मिलेंगी, जो उसकी हम बोल सकते हैं ऐसी मूल होती हैं, ऐसी रूट्स होती हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू हैवी ब्रांचेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज दिस वॉज आवर टूडेज शॉर्ट एंड स्वीट पेपर डिस्कशन। बहुत ही छोटा सा, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। तो चलिए नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में मिलते हैं। टिल देन यू गाइज स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।